हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग आस्था का फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट 1 हम लोग देखेंगे। बिल्कुल फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हुआ है और ये सीरीज़ हम लोग लेके आ रहे हैं। जैसे जैसे हमारे पास प्रैक्टिस सेट आएगा आस्था का, हम लोग आपके सामने लेके आएंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए 69 बीपीएससी के लिए मिशन कंपटीशन ने पेड टेलीग्राम प्रैक्टिस सेट ग्रुप स्टार्ट कर दिया है। इस प्रैक्टिस सेट ग्रुप का खासियत ये है कि आस्था, परफेक्शन, दृष्टि, इरूटीरिया, ये सारे जितने पेड कोचिंग संस्थान हैं, इनके प्रैक्टिस सेट हम लोग यहाँ प्रोवाइड कराते हैं। आप लोग 199 के वन टाइम पेमेंट में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 9708351194 इस नंबर के ऊपर में आप लोग व्हाट्सएप पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजिएगा, फिर आप लोगों को ऐड कर लिया जाएगा। आप लोग का एक सवाल होता है, क्या एक्सप्लेनेशन मिलेगा? जी हाँ, एक्सप्लेनेशन बिल्कुल ही डिटेल वाला एक्सप्लेनेशन इन सब के साथ में आपको मिल जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं अपने प्रैक्टिस सेट के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ आ गए हम लोग अपने आस्था के, देखिए फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट के ऊपर में, ठीक है। और मैं आपको बता दूँ, ये प्रैक्टिस सेट जो है देखिए बाइलिंगुअल है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ, ये सेट तो बाइलिंगुअल है, लेकिन हम लोग यहाँ पे करेंगे देखिए हिंदी वाला, है ना। तो जो भी इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं, आप लोग हमारे साथ पेड ग्रुप में ऐड हो जाइए। वहाँ पे आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। पीडीएफ मिलने के बाद आप लोग उसका प्रैक्टिस सेट का प्रिंट आउट निकाल के आप लोग लगा सकते हैं, हिंदी इंग्लिश जिसमें भी चाहें। लेकिन हमारा वीडियो जो भी रिकॉर्ड होगा और जो वीडियो आप लोगों को मिलेगा वो हिंदी भाषा में रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ से आ जाता है हमारा प्रैक्टिस सेट, ठीक है। और सवाल नंबर 1 हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। चलिए भाई, देखिए पहला सवाल है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, मालाबार सैन्य अभ्यास के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट आपसे पूछ रहा है। तो देखिए 2023 में इस अभ्यास का आयोजन भारत के मेज़बानी में किया जाएगा, ये वाला स्टेटमेंट जो है गड़बड़ है। ये ऑस्ट्रेलिया द्वारा आयोजित किया जाएगा, भारत नहीं, ऑस्ट्रेलिया द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए नंबर 2 देखिएगा। नंबर 2 में आपसे क्या बोल रहा है, यहाँ एक बार देख लेते हैं। देखिएगा नंबर 2 में बोला जा रहा है, प्रवासी भारतीय दिवस संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन की बात कर ले। देखिए 17वीं प्रवासी भारतीय सम्मेलन के मुख्य अतिथि के रूप में मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ होंगे, ये गड़बड़ है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, 17वीं प्रवासी भारतीय सम्मेलन के बीच जो है प्रदेश सरकार के साथ साझेदारी करते हुए यहाँ पे इंदौर में ये आयोजित होगा। और इस सम्मेलन में 3500 जो एनआरआई हैं उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। इसके मुख्य अतिथि जो है सूरीनाम गणराज्य के माननीय महामहिम यानी राष्ट्रपति होंगे चंद्रिका संतोखी। सूरीनाम के होंगे, मॉरिशस नहीं, किसके होंगे? सूरीनाम के होंगे, चंद्रिका प्रसाद संतोखी। ध्यान रखिएगा, प्रवासी भारतीय दिवस। नंबर 3 देखिएगा, भारत का 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन नई दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया। इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे गलत है? रॉन्ग स्टेटमेंट की बात कर लें। देखिएगा रॉन्ग स्टेटमेंट, देखिए श्रेष्ठ राज्य अपना बिहार, ये वाला जो यहाँ पे स्टेटमेंट है ये गड़बड़ है। तो भारत का 41वां व्यापार मेला का आयोजन दिल्ली में हुआ था, ठीक है। और अगर हम बात कर लें यहाँ पे, अगर मुख्य आकर्षण की बात कर लें, मुख्य आकर्षण वाला राज्य उत्तर प्रदेश था, ठीक है। और यहाँ पे इस वर्ष मेले का जो विषय था वोकल फॉर लोकल रखा गया था, ठीक है। क्लियर? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 देखिएगा, हाल ही में किस देश में दुनिया का पहला बांस बैरियर लगाया गया है? दुनिया का पहला बांस बैरियर, ठीक है। तो ये दुनिया का पहला बांस बैरियर जो है इंडिया में लगाया गया है। बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो भारत में पहली बार क्रैश बैरियर या बोले तो बांस बैरियर ये लगाया गया है, ठीक है। इसे महाराष्ट्र में एक हाईवे पर लगाया गया जो कि महाराष्ट्र के चंद्रपुर और यवतमाल ज़िलों को आपस में जोड़ती है, ठीक है। इसको बाहुबली नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? बाहुबली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 5 देखिएगा, भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई के कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी कौन बनी है? तो ये पहली भारतीय महिला अधिकारी बनी है सालिजा धामी। नंबर 6 देखते हैं हम लोग, पटना जिले में स्थित किस गांव के पीतल उद्योग को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के तर्ज पर विकसित करने की योजना बनाई गई है? तो ये योजना बनाई गई है देखिए परेव में, ठीक है। ए करेक्ट हो जाएगा। नंबर 7 देखिएगा, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी यूएनएचआरसी के विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाली पहले एशियाई कौन बने हैं? तो ये पहले एशियाई बन गए हैं देखिए डॉक्टर केपी अश्वनी जी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो केपी अश्वनी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नंबर 8 देखिएगा। नंबर 8 आपसे क्या बोल रहा है? पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए विशाल स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी यानी फितूर किस देश में जनवरी 2023 में आयोजित हुई है?
तो ये आयोजित हुई है देखिए स्पेन के अंदर में, राइट, ध्यान रखिएगा इस बात का। नंबर 9 देखते हैं हम लोग। तेलुगु फिल्म RRR के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? सही स्टेटमेंट की बात अगर हम कर लें, ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा इसके गाने नाटू नाटू गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है, ठीक है, और नाटू नाटू गानों के लिए फिल्म क्रिटिक्स चॉइस पुरस्कार भी ये जीत चुका है। तो ए हमारा करेक्ट हो जाए, ए और 2 दोनों यहाँ पे ठीक है। नंबर 10 देखिएगा, हाल ही में स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये पहला राज्य की अगर हम बात कर लें, देखिएगा राजस्थान बन गया है। बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, लोगों को शिक्षा खाद्य के बाद अब स्वास्थ्य का भी अधिकार मिलने वाला ये पहला राज्य बन गया है। इस बिल के पास होने का मतलब है कि राज्य का कोई भी नागरिक बीमार होता है तो उसे राज्य की सरकार तथा चुनिंदा प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने का पूरा हक रहेगा फ्री ऑफ कॉस्ट में। 11, हाल ही में जारी एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस राज्य के स्कूली बच्चों का गणित एवं अंग्रेजी की क्षमता में अत्यधिक सुधार हुआ है? तो ये सुधार हुआ है देखिए बिहार में। 12 देखिएगा क्या बोल रहा है, 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक 2023 कहाँ आयोजित हुई है? तो इसका आयोजन हुआ है देखिए बैंकॉक के अंदर में, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 13, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा भूल भुलैया उद्यान और मियावाकी वन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन अगर हम बात कर लें, राइट, इसका उद्घाटन हुआ है एकता नगर गुजरात के अंदर में। 14 देखिएगा, मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू किस देश के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहने वाले मोहम्मद अब्दुल हामिद का स्थान लेंगे? तो ये स्थान लेंगे देखिएगा बांग्लादेश के, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 15, हाल ही में मिसेज इंडिया 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो अभी रिसेंटली ही देखिए अगर हम बात कर लें, है ना, तो हाल ही में देखिए राजस्थान की कोटा की रहने वाली नंदिनी गुप्ता को, किसको? नंदिनी गुप्ता, इनको चुना गया है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ ऑप्शन में है ही नहीं नंदिनी गुप्ता, तो डी हो जाएगा उपयुक्त में से कोई भी नहीं। क्लियर है? चलिए 16 नंबर देखिएगा क्या बोल रहा है, हाल ही में वकीलों की सुरक्षा के लिए अधिवक्ता संरक्षण कानून लाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये देश का पहला राज्य बन गया है देखिए राजस्थान, बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ से देखिए बिल्कुल 1 नंबर से इंग्लिश स्टार्ट है, आप लोग देख लीजिएगा अपना PDF लेने के बाद। 17 नंबर से स्टार्ट करते हैं अब। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली हाट की तर्ज पर किस जिले में मिथिला हाट का लोकार्पण किया है? तो ये देखिए अगर हम बात कर ले, मधुबनी के अंदर में जो है मिथिला हाट का लोकार्पण किया गया है, ठीक है। चलिए अगला बढ़ते हैं, नंबर 18 देखिएगा, हाल ही में 2023 की दुनिया के महानतम स्थानों के टाइम सूची में निम्न में से किन 2 स्थानों भारतीय स्थानों को शामिल किया गया है, ठीक है। तो देखिए मयूरभंज ये उड़ीसा में है और लद्दाख आप लोग जान ही रहे हैं लद्दाख में है, ठीक है। बी हमारा यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 19 देखिएगा, 2023 में बिहार के किन हस्तियों को पद्मश्री से सम्मानित नहीं किया गया है? सब पे ध्यान दीजिएगा। देखिए दरोगा राय को नहीं किया गया है, बाकी कपिल देव प्रसाद, आनंद कुमार और सुभद्रा देवी इनको किया गया है। क्लियर है? 20 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? नहीं वर्ड पे आपको खास करके फोकस करना है। देखिएगा अनवाउंडेड गुलाम नबी आज़ाद, ये वाला जो है यहाँ पे मैच नहीं है, इसलिए हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। अनबाउंडेड जो है अभयानंद हैं, ठीक है, गुलाम नबी आज़ाद नहीं है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे अभयानंद, ध्यान रखिएगा। चलिए 21 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पे सुमेलित की बात कर ले, देखिए वर्ल्ड बैंक, अजय बंगा, ये हमारे सुमेलित नहीं है, राइट। वर्ल्ड बैंक की अगर हम बात कर लें, ठीक है, हाँ जी, चलिए, तो वर्ल्ड बैंक अजय बंगा 2 जून 2023 से इनका कार्यकाल शुरू होगा, है ना, 2 जून से। ओके, तो ध्यान रखिएगा, ये जिस समय क्वेश्चन प्रिंट हुआ था उस समय ये नहीं थे, अब ये आ गए हैं, ठीक है, अजय बंगा। 22 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? यहाँ सुमेलित है की बात हो रही है, कौन सा यहाँ पे मैच्ड है? देखिएगा जो बाइडन 46वां अमेरिकी राष्ट्रपति, ठीक है, शहबाज शरीफ 23वां पाकिस्तानी प्रधानमंत्री, ठीक है, ऋषि सुनक 57वां ब्रिटेन प्रधानमंत्री, ठीक है, सारे के सारे करेक्ट हैं, उपयुक्त सभी
23 देखते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस वर्ष तक हर खेत में सिंचाई निश्चित योजना को पूरा करने का निर्देश दिया गया है। देखिए ये टारगेट जो है निर्देश दिया गया है 2025 तक पूरा करने के लिए। 24 नंबर देखते हैं, क्या बोल रहा है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन सर्वोच्च रैंकिंग वाला भारतीय संस्थान बन गया है। तो सर्वोच्च रैंकिंग वाला भारतीय संस्थान की अगर हम बात कर ले वो हो गया है, अब देखिए भारतीय विज्ञान संस्थान यानी IISc बेंगलुरु। नंबर 25 देखते हैं हम लोग, क्या बोल रहा है, देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक का आयोजन वर्ष 2023 में भारत के किस शहर में किया गया। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का बैठक, तो ये इंडिया में जो है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का बैठक देखिएगा मुंबई में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। 26 नंबर देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार 2005 से 6 और 19 से 21 के बीच भारत के कितने लोग गरीबी के बाहर आए हैं। तो भारत के अगर हम लोगों की बात करें, देखिए 41 करोड़ पीपल जो है गरीबी के बाहर अब आ चुके हैं। 27 देखते हैं हम लोग, 22 मार्च 2023 को बिहार अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। तो बिहार ने अपना जो स्थापना दिवस मनाया, अगर उसकी हम बात कर लें, 111वां है। ठीक है। 28, हाल ही में प्रधानमंत्री ने श्री सिद्धा रोड रेलवे स्टेशन पर 1.5 किलोमीटर लंबे विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का किस स्थान पर उद्घाटन किया है। तो ये उद्घाटन इन्होंने, ध्यान रखिएगा, कहाँ पे किया है, तो कर्नाटक के हुबली में। 29 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है। तो ये अवार्ड जो है TK रंगराजन जी को दिया गया है। नंबर 30 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। यहाँ पे करेक्टली मैच की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, लद्दाख ब्रिगेडियर BD मिश्रा, ठीक है, यहाँ के राज्यपाल हैं। बिहार राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर यहाँ के राज्यपाल हैं। असम गुलाब चंद कटारिया यहाँ के राज्यपाल हैं। ऑल ऑफ दीज, सारे के सारे यहाँ पे हमारे मैच हैं। 31, निम्नलिखित में नाटो का सबसे नवीनतम सदस्य कौन सा है। देखिए नाटो का सबसे नया सदस्य जो है अपना फिनलैंड हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। राइट, चलिए 32 देखिएगा, निम्नलिखित में से असत्य कथन या कथनों की पहचान करना है। असत्य कथन या कथनों की पहचान। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ जो हमारा असत्य कथन की अगर हम लोग बात कर लें, है ना, तो यहाँ पे देखिएगा, संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ये तो ठीक है, स्टेटमेंट है। अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती हैं, ये भी ठीक है, अध्यक्ष प्रति होगी। संसदीय सरकार को सरकार का वेस्टमिनिस्टर स्वरूप भी कहा जाता है, ये भी ठीक है, हमारा D हो जाएगा, कोई भी गलत नहीं है, सारे के सारे यहाँ सत्य हैं। नंबर 33 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस अधिकार का संबंध अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है। अनुच्छेद 21 की बात कर ले, देखिए डेथ पेनल्टी, मृत्यु दंड जो है इसके अंतर्गत नहीं आता है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत पानी गुणवत्ता का प्रदूषण, कार्यस्थल पर महिलाओं का उत्पीड़न, एक चिकित्सक द्वारा घायलों का चिकित्सीय सहायता हो जाएगा, चिकित्सीय सहायता, ये सारे 21 के अंतर्गत आते हैं। 34 देखिएगा, लोक नियोजन के मामले में अफसर की समानता का अधिकार का संबंध किस आर्टिकल से है। तो लोक नियोजन के मामले में अफसर की समानता का जो बात किया गया है वो आर्टिकल 16 में किया गया है कि सभी के लिए समान अवसर, एक समान अवसर की बात करी गई है। 34 का 16 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सार्वजनिक रोजगार के मामले में सबके लिए एक बराबर अवसर देने की बात करी गई इसमें। 35 देखिए, निम्नलिखित में से कौन साधारण बहुमत द्वारा संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत आता है। तो साधारण बहुमत द्वारा संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत की अगर हम बात कर ले, देखिए आधिकारिक भाषाओं का प्रयोग, ये हमारा आ जाएगा। 36 देखिए, पंचायती राज के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा रॉन्ग है, असत्य है। देखिए यहाँ असत्य की अगर हम बात कर ले, ठीक है, पंचायती राज का शुरुआत सबसे पहले मध्य प्रदेश में हुआ था, यहाँ पे ये स्टेटमेंट हमारा गड़बड़ है। देखिए पंचायती राज का शुरुआत 24 अप्रैल 1993 में ये हुआ था। ठीक है, 24 अप्रैल, डेट याद रख लीजिए, मंथ याद रख लीजिए, है ना। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है ये प्रभावी हुआ था, 73वां संविधान संशोधन द्वारा, जिसके द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था और ये पहला बार राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था। 37 निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय मंत्रिमंडल का सही विवरण नहीं है। केंद्रीय मंत्रिमंडल का यहाँ पे सही विवरण की बात कर ले, संसद के बाहर के किसी व्यक्ति को कभी भी मंत्रिमंडल का सदस्य नियुक्त नहीं किया जा सकता है, ये गड़बड़ बात है। नियुक्त किया जा सकता है, शर्त यही है कि नियुक्त होने के बाद 6 महीने के भीतर उसको सदस्यता लेनी होगी संसद की।
38 निम्नलिखित में से कौन या विधान परिषद सदस्य बनने के बारे में सही नहीं है। ठीक है, चलिए भाई देखिए सही नहीं की यहाँ बात हो रही है, तो यहाँ हमारा उसका नाम संबंधित राज्य की मतदाता सूची में दर्ज नहीं, अगर जिस एरिया से वो लड़ रहा है उस एरिया के वोटर लिस्ट में उसका नाम ऐड होना चाहिए, दिस इज़ कंपलसरी। तो यहाँ ये जो है इससे संबंधित यहाँ बात हो रहा है नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है नहीं होना चाहिए, तो ये गड़बड़ है। ठीक है, क्लियर, होना चाहिए। चलिए 39 देखते हैं क्या बोल रहा है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड देखिए 352 है, नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड बाहरी आक्रमण वगैरह इन सब से रिलेटेड बातें करी गई है। 356 में फिर आपका हो जाता है देखिएगा जो राज्य में जो राष्ट्रपति शासन लगता है वो, और 360 में हो जाता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। 40 देखिएगा नंबर 40 क्या बोल रहा है। एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संकलन करती है। तो पंचायत समिति इसकी संरचना करती है देखिए ब्लॉक स्तरीय निकाय के लेवल पर। 41 देखिए राज्यसभा के प्रतिनिधित्व में शामिल है। राज्यसभा के प्रतिनिधित्व में यहाँ बात अगर हम कर लें, भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, नागरिकों द्वारा सीधे चुने गए सदस्य, अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य। डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सारे के सारे हो जाएंगे सही। 42 निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में विनय पीटक एवं सुत पीटक का संकलन हुआ है। विनय पीटक और सुत पीटक की अगर हम बात कर लें इसके संकलन की, तो देखिए ये सुबह कामी के अध्यक्षता में इन दोनों का ही जो है ये हुआ है संकलन हुआ है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखें विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम पिटक, ये तीनों जो है इसको त्रिपिटक कहा जाता है ना। और ये अगर हम बात कर ले है ना, तो देखिए सुबकामी के अध्यक्षता में दूसरा बौद्ध संगति हुआ था 383 ईसा पूर्व वैशाली में, कालाशोक के टाइम में, वहीं टाइम में हुआ था ये। कौन सा युग्म सुमेलित है, मैच है। सही सुमेलित युग्म की अगर हम बात कर लें, ठीक है, तो देखिएगा कालीबंगा राजस्थान, गंगानगर, मालवण गुजरात, काठियावाड़, अमब खेड़ी उत्तर प्रदेश, सहारनपुर और ऑल ऑफ दीज यहाँ सारे के सारे मैच हैं। 44 निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल पाकिस्तान में अवस्थित नहीं है। देखिए पाकिस्तान में जो इसमें अवस्थित नहीं की बात कर लें तो यहाँ देखिए अपना रोपड़ जो है, रोपड़ ये पाकिस्तान में स्टैब्लिश्ड नहीं है। 44 का सी करेक्ट हो जाएगा। 45 देखिएगा धर्म सुधार आंदोलन दौरान वैदिक धर्म की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने में निम्न में से किसका भूमिका नहीं है। तो इसमें जो भूमिका की बात कर लें, देखिए स्वामी विवेकानंद सरस्वती जी का जो धर्म सुधार आंदोलन दौरान वैदिक धर्म की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने में कोई भूमिका नहीं है। ठीक है, तो हमारा सी एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। धर्म सुधार आंदोलन दौरान वैदिक संहिता की पुनः पुष्टि स्थापित करने के लिए कुमार भिट्ठर शंकराचार्य इन लोगों का महत्वपूर्ण भूमिका माना जाता है। ठीक है, 46 देखिए वैदिक संहिताओं में उल्लेखनीय देवीतमा एवं मातीतमा शब्द का मतलब है। देखिए इसका मतलब है ऋग्वेद काल के त्योहारों से, माफ़ कीजिएगा एक से नदियों से, सरस्वती नदी को बोला गया है। ठीक है, सरस्वती रिवर को देवीतमा मातेतमा बोला गया, यानी कि देवियों में देवी, माँओं में माँ, ये इसको संज्ञा दी गई है, मतलब सबसे पवित्र नदी बोला गया है सरस्वती रिवर को। 47 देखते हैं हम लोग। सभी भक्ति आंदोलन के संतों के मध्य एक सामान्य विशेषता थी कि उन्होंने जो है अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। क्लियर है, ए करेक्ट हो जाएगा। 48 देखिएगा मध्यकालीन इतिहास में दारुल सफ़ा किस विभाग से संबंधित था। देखिए दारुल सफ़ा की अगर हम लोग बात कर लें, राइट, ये रिलेटेड था राजकीय अस्पताल से। ये फिरोज शाह तुगलक द्वारा ये बनाया गया था, खैराती अस्पताल था ये। 49 देखते हैं हम लोग। चलिए भाई देखिए संगम युग के संदर्भ में टोडी, मुसरी, कोरकाई, अरिकेमेडू और मरकानम क्या थे। देखिए ये सारे जो हैं अगर हम बात कर लें वाणिज्यिक गतिविधियों के बंदरगाह थे। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। 50 देखिएगा वह दक्षिण भारत राज्य जो अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। नौसैनिक शक्तियों के लिए काफ़ी समय वो प्रसिद्ध जो था वो देखिए चोल गणराज्य था, चोलाज। बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। तो 8th to 9th सेंचुरी की ये बात है, 8वीं से 9वीं शताब्दी की बात है। उसमें दक्षिण क्षेत्र में ये इनका शासन हुआ करता था। ठीक है, और इनके प्रथम शासक थे राजराज प्रथम। इन्होंने नौसेना अभियान में शामिल हुए और काफ़ी ज़्यादा इन्होंने इसमें इंटरेस्ट दिखाया, इसलिए बहुत ग्रोथ भी हुआ था इन लोगों का नौसेना में।
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको जूम आउट कर लेते हैं कि आपके स्क्रीन में सब फिट आ जाए। चलो, स्क्रीन में सब फिट आ गया। 51 नंबर देखते हैं हम लोग। देखिएगा क्या बोल रहा है ये। पल्लव जो है, पल्लवों का पल्लव राजवंश जो है, इनकी राजधानी थी कांची, पांड्य की राजधानी थी मदुरै, यादव की राजधानी थी देवगिरी और काकतीय का वारंगल। सही मैच हमारा बी वाला बैठ जाता है। ठीक है, अब इसको फिर से जूम कर लेते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए, किस अधिवेशन के दौरान किसानों की समस्याओं को लेकर गांधी जी राजकुमार शुक्ल से पहले मिले थे, यानी पहली बार मिले थे? तो ये लोग मिले थे, देखिए लखनऊ अधिवेशन चल रहा था 1916 में। इसी में ध्यान रखिएगा नरम गरम दल मिला था और उसके बाद लखनऊ पैक्ट हुआ था मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में। बहुत सारी चीज़ें हुई थी, यहीं पे राजकुमार शुक्ल आके मिले थे गांधी जी से। 53 निम्नलिखित में से सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी? सबसे पहले जो घटना घटी थी, अगर इसकी बात कर लें, लाला लाजपत राय की मृत्यु। ठीक है, तो लाला लाजपत राय की मृत्यु ये देखिएगा 17 नवंबर 1928 को ये वाला मामला हुआ था। और फिर ट्रेड डिप्यूट सेफ्टी बिल 1929 में हुआ था। 1929 में ये आया था ट्रेड डिप्यूट सेफ्टी बिल, है ना। उसके बाद देखिएगा इंडियन रिपब्लिक आर्मी, है ना, INA, ठीक है, ये 18 अप्रैल 1930 को हो जाएगा। 18 अप्रैल 1930 हो जाएगा। और सविनय अवज्ञा आंदोलन ये 1930 ये भी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। 54 नंबर देखिएगा। निम्नलिखित से कौन सा असहयोग आंदोलन कारण थे? असहयोग आंदोलन जो रीजंस थे वो रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, हंटर कमेटी की रिपोर्ट, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। 55 देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक की सज़ा के बाद किसने दया की वकालत की थी और कहा था संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? देखिएगा ये वाला जो वकालत किया था और दया याचना जो किए थे वो मैक्स मूलर ने किया था। 55 का बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। मैक्स मूलर ने ये वाला जो है दया याचिका उनसे करी थी। चलिए 56 देखते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है? पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से विवाह को प्रोत्साहन करने तथा सती प्रथा पर रोक लगाने वाला वायसराय कौन था? तो ये वायसराय था, देखिए, एल्बुकर्क। ठीक है, एक करेक्ट हो जाएगा। 57 देखिए। निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे मैच है, सही सुमेलित है? ठीक है, प्रथम कर्नाटक एक्सला शैपल की संधि, द्वितीय कर्नाटक पौंडीचेरी की संधि, ठीक है, तृतीय कर्नाटक पेरिस की संधि। ऑल ऑफ दीज यहाँ पे सारे के सारे हमारे यहाँ पे सही हैं। 58 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित है, कौन सा कथन यहाँ पे मैच्ड है? ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, आर्य महिला समाज पंडित रमाबाई, 1850 के दशक में विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन, विष्णु शास्त्री पंडित, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले। ऑल ऑफ दीज सारे के सारे करेक्टली मैच्ड हैं। 59 देखिएगा। सती चौरा घाट की घटना इनमें से किस घटना से जुड़ी थी? सती चौरा घाट, इसका संबंध था देखिए 1857 के विद्रोह से, राइट। ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। नंबर 60 देखते हैं। असहयोग आंदोलन दौरान इनमें से किसने अवैतनिक मजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफ़ा दे दिया था? अवैतनिक मजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफ़ा दिया था, देखिए, महेंद्र प्रसाद जी ने। सी हमारा यहाँ पे 60 का करेक्ट हो जाएगा। देखिए, राय साहब महेंद्र प्रसाद ने असहयोग आंदोलन दौरान 24 मार्च 1921 को, ध्यान रखिएगा, राय साहब की उपाधि लौटा दी थी और अवैतनिक मजिस्ट्रेट के पद से इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। 61 देखिएगा। पिलिग्रिमेज टू 5 किंगडम्स ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इस बुक को लिखा है, देखिए, इनमें से कोई भी नहीं, डी हमारा सही हो जाएगा। तो भारत के यात्रा के दौरान हाइचो ने, किसने लिखा था? हाइचो, यहाँ पे नाम याद रखिएगा, हाइचो ने ये वाला किताब लिखा हुआ है। हाइचो ने चीनी भाषा में भारत के 5 साम्राज्यों की तीर्थ यात्रा का स्मरण का नाम से ये किताब लिखी है। लॉर्ड वेलेस्ली ने अपनी राजनीतिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय का सहारा लिया था? उसने जो उपाय का सहारा लिया था, सहायक संधि प्रथा, पहले से अधीन बनाए जा चुके शासकों का क्षेत्र हड़पना, खुला युद्ध यानी ओपन वॉर। डी हो जाएगा। सारे के सारे इन्होंने ये काम करे थे। 63 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के प्रमुख आश्रय में सुमेलित नहीं है? तो प्रमुख आश्रय में महात्मा गांधी जो सुमेलित नहीं है, तो देखिएगा
फिनिक्स फ्रॉम डरबन, टॉल्स्टॉय फ्रॉम जोहानसबर्ग, सेवाग्राम आश्रम वर्धा, सारे के सारे थे। ऑल ऑफ दीज, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इनका सारा प्रमुख आश्रय ही था। 64, इंडियन रिपब्लिक आर्मी की गतिविधियों में 2 लड़कियों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। कौन, इनमें से कौन वो नहीं है? इनमें से जो वो नहीं की बात बोल रहा है, देखिएगा, सिस्टर निवेदिता जो है इनमें नहीं थी। प्रीतिलता वाडेदार थी और कल्पना दत्त, ये दोनों ने काफ़ी ज़्यादा अहम भूमिका निभाई थी। चलिए अब आते हैं हम लोग 65 नंबर पे। चलिए, वह कौन पहले मुस्लिम नेता थे जिन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फांसी की सज़ा दी गई थी? तो पहले मुस्लिम नेता थे अशफाकुल्ला खान जी। ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 66 देखिएगा, किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छंद नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था? तो ये देखिए, पीर मोहम्मद मुनीस ने ये काम किया था। ठीक है, दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसा इन्होंने कविता सब लिखा था। 67, कांग्रेस का 27वां अधिवेशन जो कि पटना में हुआ था, इसमें महामंत्री किसे बनाया गया था? इसमें जो है महामंत्री की अगर हम बात कर लें, है ना, देखिएगा, सच्चिदानंद सिन्हा जी को इसमें महामंत्री बनाया गया था। 68, महाधिवक्ता श्री बलदेव सहाय ने किस घटना के दौरान महाधिवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया था? तो उन्होंने महाधिवक्ता पद से इस्तीफा जो है, देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन दौरान दिया था, यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, चलिए 69 देखिएगा, अभी बिहार ही ऐसा प्रांत है जो हमें रास्ता दिखा सकता है, हमारे लिए उदाहरण बन सकता है। यह कथन गांधी जी ने कब दिया था? देखिएगा, ये वाला स्टेटमेंट गांधी जी ने 1941 में बिहार शरीफ में सांप्रदायिक दंगे के समय ये वाला स्टेटमेंट दिया था। दंगा शांत कराने का वो कोशिश कर रहे थे। ठीक है, 69 का हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 70 नंबर देखिएगा, काल क्रमानुक क्रम में निम्नलिखित में से सही क्रम में इसको व्यवस्थित करना है। ठीक है, अब देखिएगा, अगस्त प्रस्ताव पहले हुआ था, यानी सबसे पहले यहाँ पे देखिए बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। सबसे पहले हुआ था अगस्त प्रस्ताव 1940 में। ठीक है, अगर डेट की बात कर ले तो 8 अगस्त हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्रिप्स मिशन हुआ था 1942 में। ठीक है, और 22 मार्च यहाँ पे हमारा डेट आ जाएगा। ठीक, उसके बाद आता है देखिएगा वेवेल योजना। वेवेल योजना कब आया? 1945 में। ठीक, और इसका 14 जून डेट मार लीजिए, 14 जून। ठीक, उसके बाद हमारा आता है रॉयल इंडियन नेवी। इसकी स्थापना हुई थी रॉयल इंडियन नेवी की 1946 में। ठीक है, डेट इसका 8 फरवरी हो जाएगा। अब देखिए कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन सबसे लास्ट में 1946 में, और इसका डेट हो जाएगा 22 मार्च। ठीक है, तो ये पूरा सही हो जाएगा सिनारियो हमारा। 71 देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास के संदर्भ में राजनीतिक सुधार के लिए आंदोलन शुरू करने वाला पहले भारतीय कौन थे? तो ये पहले भारतीय थे राजा राम मोहन रॉय। डी हमारा यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। राजा राम मोहन रॉय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, 72 देखिएगा, ऐसा कौन सा कदम था जिसमें कंपनी के हाथों से राजनीतिक सत्ता छीन लेने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार द्वारा कदम उठाया गया था? तो वो था देखिएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 73 नंबर देखते हैं हम लोग। हाँ, निम्नलिखित को यहाँ पे आपको सुमेलित करना है, मैच करना है। 73 में देखिएगा, प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, करेक्ट है। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले, ठीक है। ऑल ऑफ दिस सारे के सारे ऑलरेडी मैच हैं। 74, नई विदेश व्यापार नीति के बारे में सत्य क्या है? तो नई विदेश व्यापार नीति के बारे में यह 2023 से 2028 के बीच लागू हुआ था, ये वाला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल ही सही है। 75, किस पंचवर्षीय योजना का नारा तेज और अधिक समावेशी विकास की ओर था? तो ये नारा देखिएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना के टाइम में था, बी करेक्ट हो जाएगा। 76 देखिएगा, भारत सरकार के बजट के आंकड़े में ब्याज भुगतान सब्सिडी पेंशन किसका हिस्सा है? तो ये हिस्सा होता है देखिए राजस्व व्यय का, राइट। 77, जीडीपी और जीएनडी में मुख्य अंतर क्या है?
देखिए इसमें जो मेन अंतर होता है, विदेशों से शुद्ध साधन आय जो होता है, यही इसमें मेन अंतर होता है। 78 देखिएगा, स्थापना के संदर्भ में कौन सा यहाँ पे असत्य है, ठीक है। तो स्थापना के संदर्भ में असत्य कथन की अगर हम बात कर लें, देखिएगा यहाँ पे NSO 2019 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। IRDA ये 1999 में इसकी स्थापना हुई थी और सेबी का 1988 में हुआ था। सारे के सारे ऑलरेडी मैच्ड हैं, सही हैं। 79 देखिए, जीडीपी में भागीदारी के संदर्भ में असत्य है। तो जीडीपी में भागीदारी के संदर्भ में बात कर लें तो देखिए प्राथमिक क्षेत्र 20.19% इसमें इनका हिस्सेदारी होता है, मतलब भागीदारी होता है। द्वितीय क्षेत्र 25.92% का इनका कंट्रीब्यूशन होता है। तृतीय क्षेत्र से कंट्रीब्यूशन 53.89% का होता है। सारे सही हैं, कोई गलत यहाँ पे नहीं है। 80 नंबर देखिएगा, मुद्रास्फीति के बारे में सत्य क्या है। तो मुद्रास्फीति के बारे में सत्य की बात कर ले, देखिएगा यह मूल्य वृद्धि है, साहूकार को लाभ, मुद्रा प्रसार को कम करना, डी हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। 81 देखिएगा, 81 आपसे क्या बोल रहा है, आरबीआई के कोई भी बैंक एक सीमा से कम दर पर ऋण नहीं दे सकता है। यह सीमा क्या कहलाता है। देखिए इस सीमा को हम लोग बोलते हैं, है ना, MCLR, राइट, बी करेक्ट हो जाएगा। 82 देखिएगा, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है। तो ये रिपोर्ट जो है देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के द्वारा जारी की जाती है। 83 देखिए, दुधारू पशु के पिट्यूटरी नामक हार्मोन का इंजेक्शन देने से क्या होता है। तो पिट्यूटरी नामक हार्मोन का जब इनको इंजेक्शन पड़ता है तो इनके थनों में दूध उतर आता है, ठीक है। 84 देखिएगा, श्वेत रक्त कणिकाओं यानी वाइट ब्लड सेल्स का प्रमुख काम क्या है। इनका मेन काम है रोग प्रतिरोधी क्षमता को डेवलप करना, रोगों से रक्षा करना। 85 यद्यपि शरीर से ऊष्मा निरंतर निकलता रहती है फिर भी शरीर का ताप नहीं गिरता है, इसका क्या कारण है। देखिए इसका मेन रीज़न होता है रक्त का सारे शरीर में परिभ्रमण, ठीक है, ए करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा इसको मैं जूम आउट करता हूँ 86 के लिए। चलिए क्या बोल रहा है, देखिएगा, माँ का दूध पीने वाले बच्चे में बोतल का दूध पीने वाले बच्चे की तुलना में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पाया जाता है। देखिए जो माँ का दूध बच्चा पिएगा ना और जो बोतल का दूध पिएगा उनमें जो डिफरेंस हो जाता है कि वो है, एक तो जो माँ का दूध पिएगा वो बोतल का दूध पीने वाले से कम मोटा होगा, उसमें रोग प्रतिरोधी क्षमता बोतल का दूध पीने वाले से ज़्यादा रहेगा और उसे विटामिन और प्रोटीन बोतल का दूध पीने वाले से बच्चे से ज़्यादा मिलेगा। तो हमारा ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये सारी जो है खूबियाँ रहेंगी उस बच्चे में। 87 देखिएगा, चलिए देखिए, अनुवांशिक बीजों की खेती की अनुमति किसके द्वारा दी जाती है। इसकी अनुमति दी जाती है GEAC, ठीक है, यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी के द्वारा दिया जाता है। 88 देखिए, मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्न में से किस कमी के कारण होती है। तो ये मानव शरीर की धीमी वृद्धि जो है ये देखिए प्रोटीन की कमी की वजह से होता है। आगे बढ़ते हैं। 89 देखिएगा, विटामिन ई की विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण है देखिए लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में। 90 देखिए, रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। रक्त का थक्का बनने में जो विटामिन काफ़ी हेल्पफुल होता है अगर हम उसकी बात कर लें, ठीक है, तो वो विटामिन के होता है। 91 देखिएगा, केंद्रक यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाने वाला प्रमुख कोशिकांग है। कुछ कोशिकाओं में वयस्क आवश्यक अवस्था में केंद्रक नहीं पाया जाता। निम्न में से कौन ऐसी कोशिका है। तो इनमें ऐसी कोशिका की अगर हम बात कर ले, देखिएगा लाल रुधिराणु हो जाएगा यानी कि RBC, रेड ब्लड सेल्स हो जाएगा हमारा। 92 देखिएगा, हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है जिसका वहन, देखिए हीमोफीलिया जो है एक अनुवांशिक रोग है ना, जिसका वहन जो है स्त्रियां करती हैं और प्रकट पुरुषों में होता है। बी करेक्ट हो जाएगा। 93 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य सुमेलित हैं। इनमें सत्य सुमेलित की बात कर लें, राइट, तो देखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया ऑल्टमैन के द्वारा बताया गया, गोल्जी कॉय कैमिलो गोल्जी के द्वारा बताया गया, विटामिन फंक के द्वारा इसका इजाद किया गया। तो डी हो जाएगा 93 का हमारा, डी करेक्ट हो जाएगा। सारे के सारे यहाँ पे सही हैं, इन्होंने ही इनकी खोजें करी हैं। 94 इलीसा नामक जांच किस रोग का पहचान के लिए किया जाता है। तो इलीसा जो जांच है वो HIV यानी कि एड्स के जांच के लिए किया जाता है। 95 निम्नलिखित में से कौन मच्छर जनित रोग है। इनमें जो मच्छर जनित रोग की बात कर लें, है ना,
तो यहाँ पे देखिएगा मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, नहीं एक से अधिक हो जाएगा, सारे के सारे मच्छर जनित रोग ही हैं। 96 नाभिकीय चिकित्सा में प्रयुक्त क्या होता है? देखिए नाभिकीय चिकित्सा में प्रयुक्त होता है P32, CO60, कोबाल्ट 60, आइसोटोप 131, है ना, सारे के सारे, यानी कि हमारा डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। 97 अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? ठीक है, जो एसिडिक रेन होता है उसका पीएच वैल्यू 5.6 से कम होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 98 देखिएगा, अम्लीय और क्षारीय विलयनों में फिनोफिलेथीन का रंग क्रमशः डैश है। तो इसका जो रंग होता है अगर हम बात कर लें, राइट, इसका रंग देखिए रंगहीन और गुलाबी होता है। 99 सिनगैस किसका मिश्रण है? सिनगैस, सिनगैस की अगर हम बात कर लें दोस्तों, तो ये देखिएगा ये मिश्रण है CO2 + H2 का। चलिए नंबर 100 देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है। बुलेट प्रूफ कांच बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस बहुलक का उपयोग किया जाता है? देखिए बुलेट प्रूफ कांच बनाने के लिए जो बहुलक का इस्तेमाल होता है वो देखिए PMMA का इस्तेमाल होता है, PMMA। ठीक है, तो हमारा B एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई आगे हम लोग बढ़ते हैं। 101 देखिए, अग्निशामक के लिए सोडा एसिड में होता है। तो सोडा एसिड की अगर हम बात कर लें, ठीक है, हाँ जी, चलिए सोडा एसिड मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड इसमें होता है। 101 का ये करेक्ट हो जाएगा। 102 देखिएगा, निम्नलिखित धुओं को पानी के प्रति उनकी प्रतिक्रिया के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। धातुओं हो जाएगा, माफ़ी, ये धुआं मैंने पढ़ दिया है, धातुओं को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा आयरन, फिर जिंक, फिर मैग्नीशियम और सोडियम। ये सारे धातु जो है पानी के प्रति इनका ऐसे बढ़ते क्रम में प्रतिक्रिया होगा। 103 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश है, यानी स्केलर है? अदिश राशि की बात कर लें, देखिएगा कार्य जो है अपना ये अदिश राशि हो जाएगा, आवेग, त्वरण, ये सारे सदिश राशि हो जाएंगे। ठीक है, 103 का C करेक्ट हो जाएगा। 104 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन संस्थापक के रूप में असत्य है? ठीक है, यहाँ पे संस्थापक के रूप में असत्य की बात कर लें। ठीक है, यूट्यूब स्टीव चेन ने इसकी स्थापना करी है, फेसबुक मार्क ज़करबर्ग ने करी है, ट्विटर जैक डर्सी ने करी है। ठीक है, डी हो जाएगा, सारे के सारे सत्य हैं। 105 देखिएगा क्या बोल रहा है 105 में। हाँ जी, देखिएगा सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे मिलान करना है 105 में। चलिए भाई देखिए, रेडियोमीटर जो है ये विकिरण की तीव्रता पता करता है, हाइग्रोमीटर अपेक्षिक आर्द्रता पता करता है, ट्रैकोमीटर जो है ये घूर्णन गति का पता करता है, और एनीमोमीटर वायु का वेग का पता करता है। 105 का C करेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, 106 देखिएगा, लेकिन इसको हम आपके लिए कर लेते हैं जूम। चलिए भाई देखिएगा 106 क्या बोल रहा है। पृथ्वी तल से पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी का मान कितना होता है? तो पृथ्वी तल से पलायन वेग जो है 11.2 किलोमीटर सेकेंड होता है। 107 निम्नलिखित में से कौन सा बम केवल जीवधारियों को प्रभावित करता है, भवनों आदि को नहीं? तो ये जो बम होता है इसको हम लोग बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, न्यूट्रॉन बम। ठीक है, ये करेक्ट है। न्यूट्रॉन बम एक ऐसा बम है जो, ध्यान रखिएगा, परंपरागत परमाणु बम की तरह नहीं, व्यापक स्तर पर संपत्ति का विनाश नहीं करता, लेकिन उससे पैदा होने वाला जो रेडियोधर्मी विकिरण होता है, ठीक है, ये परमाणु बम से फैलने वाले विकिरण से कई गुना ज़्यादा होता है। इसलिए न्यूट्रॉन बम जो है, न्यूट्रॉन बम, ये विकास जान माल की हानि कम करता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मारता है ये। ठीक है, 108 देखिएगा, भारत एवं विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो ये हो जाएगा देखिए परम सिद्धि फ्रंटियर। 109 एक कृत्रिम उपग्रह विषुवत रेखा पर एक निश्चित स्थिति के ठीक ऊपर देखा जाता है। यह उपग्रह, ध्यान रखिएगा, ये जो उपग्रह है ये पृथ्वी के चारों ओर 1 वर्ष में चक्कर लगाता है। ठीक है, 110 देखिएगा, यदि हम लोलक को किसी द्रव से भरे बर्तन में लटका देते हैं तो होगा ये कि लोलक शीघ्र ही रुक जाएगा। ठीक है, 111 हीरे, कांच और पानी में प्रकाश का वेग निम्नलिखित क्रम में घटते हुए आपको बताना है। तो ये हीरा में कम रहेगा, उससे कम कांच में और उससे भी कम पानी में। ठीक है, 112 गुटेनबर्ग असंबद्धता किससे पृथक करता है? तो ये जो है गुटेनबर्ग असंबद्धता जो है ये अलग करता है, अगर हम बात कर लें, बाहरी और आंतरिक मेटल को। 113 देखिएगा, पाक जलडमरू मध्य तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित संकरे समुद्री जलमार्ग के कारण इनमें से कौन सा देश भारत से अलग होता है?
तो भारत से अलग होने वाला जो देश है वो है देखिए कौन, श्रीलंका। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 114 देखिए, निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है। देखिए सह्याद्री पर्वतमाला की अगर हम बात कर लें तो ये पश्चिमी घाट जो है, वेस्टर्न घाट को कहा जाता है। 115, निम्नलिखित में से कौन सा जल संयोजक इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को मलेशिया से अलग करता है। तो इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को मलेशिया से जो अलग करता है वो है देखिए मलक्का जलडमरूमध्य। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 116 देखिएगा क्या बोल रहा है, मौसम बदलने का क्या कारण है। मौसम बदलने का जो कारण की अगर हम बात कर लें, ठीक है, देखिएगा तो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, अपने कक्ष पर झुका होना, ये मौसम बदलने का मेन रीज़न होता है, मुख्य कारण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हमारा 117, निम्न में से कौन विशिष्ट छाया क्षेत्र का उदाहरण है। विशिष्ट छाया क्षेत्र की अगर हम बात कर लें, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल, हिमालय के उत्तरी ढाल, अरावली से पश्चिमी राजस्थान और उपयुक्त सभी, ये जो है यहाँ पे हमारा विशिष्ट छाया क्षेत्र का उदाहरण हो जाएगा। 118 देखिए, भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है। तो अगर इसकी हम बात कर लें, राइट, तो देखिए 21.9 किलोमीटर तक जो है ये फैली हुई है। 119 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व 3 प्रमुख नदी तंत्र नर्मदा, जोहिल और सोन नदी का उद्गम स्रोत है। तो ये अगर हम इस उद्गम स्रोत की बात करें वो हो जाएगा देखिए अचान कमार अमरकंटक। ठीक है, 120, निम्नलिखित में से कौन अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा जो है देखिए फॉकलैंड की जलधारा हमारी हो जाएगी। 120 का सी करेक्ट हो जाएगा। 121 देखिएगा सॉरी, मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना 2 की घोषणा का लक्ष्य निम्न में से कौन सा शहरी के लिए किया गया है। तो ये जो शहरी के लिए अगर हम बात कर ले जो किया गया है, ये हमारा हो जाएगा, है ना, शौचालय निर्माण का, घर का सम्मान, हर घर नल का जल, हर घर पक्की गली एवं नलियाँ, डी हो जाएगा। सारे के सारे इसके तहत अनाउंसमेंट किए गए हैं। 122, हरित जीविका हरित बिहार अभियान किस मंत्रालय के अंतर्गत शुरू किया गया है। तो ये शुरू किया गया है देखिए पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के सहयोग से जीविका द्वारा, राइट। 123 देखिएगा, हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के प्रति व्यक्ति आय कितनी है। तो बिहार के प्रति व्यक्ति जो आय हो जाएगी देखिए 54,183 वर्ग किलोमीटर, 54,383 रुपये हो जाएगी। क्लियर। 24, बिहार उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो करेंटली जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं जस्टिस विनोद चंद्रन जी। 125, सन 1857 के विद्रोह के समय पटना का कमिश्नर कौन था। उस समय पटना के जो कमिश्नर थे वो थे देखिए विलियम टेलर, राइट, ए करेक्ट होगा। 126, इनमें से किस ग्रंथ में आधुनिक बिहार की जानकारी प्राप्त होती है। आधुनिक बिहार की जानकारी है देखिएगा शतपथ ब्राह्मण, महाभारत, शाक्य आरण्यक, डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो आधुनिक बिहार की जानकारी इन सब में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब 127 हम लोग देखते हैं। 127 देखिएगा, बिहार संदर्भ में कौन सा यहाँ पे रॉन्ग है, असत्य है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे लोकसभा की सीटें इसमें 40 हैं, विधानसभा सीटें 243 है, विधान परिषद 75 है, सारे के सारे मैच हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए भाई 128 देखिए, बिहार की तराई प्रवेश विस्तृत है। ठीक है, बिहार की तराई प्रवेश जो है ये विस्तृत है छोटा नागपुर पठार के माफ़ कीजिएगा, छोटा नागपुर पठार के उत्तरी कागार के समानांतर से अधिक, भारत नेपाल सीमा के समानांतर, रोहतास पठार के पूर्वी कागार के समानांतर, डी हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। बिहार की सुमेश्वर श्रेणी, बिहार की सुमेश्वर श्रेणी की अगर हम बात कर ले देखिएगा पारसनाथ पहाड़ी से पुराना है, ये राजमहल की पहाड़ी से भी जीवन ग्रामीण है और खड़गपुर पहाड़ी से पुरानी है, डी हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। 30 देखिएगा, बिहार कृषि विकास रोड मैप 4 की समय सीमा क्या है। तो इसकी समय सीमा 2023 से 28 तक है, बी करेक्ट हो जाएगा। 131 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है। इसमें सही मिलान की अगर हम बात कर लें, ठीक है, तो त्रिवेणी नहर पूर्वी पश्चिमी चंपारण, पूर्वी सोन नहर पटना गया भोजपुर और औरंगाबाद, पश्चिमी कोसी नहर बेगूसराय दरभंगा और मधुबनी, और उपयुक्त में से कोई भी नहीं है जो बोला जा रहा है, कौन सा मिलान सही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए त्रिवेणी नहर की बात करें पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण, ठीक है, ये अगर हम बात कर लें सही हो जाएगा। ठीक है, पूर्वी सोन नहर, यहाँ पे सारे के सारे मिलान जो हैं सही हैं। ठीक है, ओके, तो चलिएगा
यहाँ पे ए बी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई सभी सही हैं। यहाँ पे डी में लिख दिया एक में कोई भी नहीं, तो यहाँ पे कोई भी नहीं होगा, इनमें सभी हो जाएगा। ठीक है ना। बिहार में कौन सा एकमात्र ज़िला है जहाँ ईरी रेशम का उत्पादन होता है? देखिए ईरी रेशम का उत्पादन जो है ये भागलपुर में इकलौता होता है। ठीक है, सिल्क के लिए ही वो जाना जाता है, इससे भी आप याद रख सकते हैं। 133 बिहार के कुछ नगरों व उनसे संबंधित उद्योगों के जोड़े प्रस्तुत हैं, गलत जोड़ा बताना है आपको। गलत जोड़ा देखिएगा, हाजीपुर प्लाईवुड उद्योग के लिए फेमस है, समस्तीपुर कागज़ व लुगदी के लिए फेमस है, पूर्णिया जूट के लिए फेमस है। डी हो जाएगा, सारे के सारे सही हैं, कोई भी गलत है नहीं। ठीक है, 134 देखिएगा, एक जिला एक उत्पाद के मामले में असत्य कौन सा है? इसमें असत्य कथन की बात कर ले, दरभंगा हाथ की कढ़ाई ये गड़बड़ है ना। दरभंगा की बात कर ले तो एक जिला के उत्पाद के मामले में दरभंगा मधुबनी जो है चित्रकला के लिए जाना जाता है, बाकी सारे सही हैं। 135 बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जातियों की संख्या किस ज़िले में है? तो ये है आपके देखिए गया ज़िले में। 136 देखिएगा क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे मैच है, सुमेलित है? सुमेलित की बात कर ले, देखिएगा 20वां एशियाई खेल 2026 नागोया जापान में होगा, 23वां फुटबॉल विश्व कप 2026 अमेरिका कनाडा मैक्सिको में होगा। सी हो जाएगा, ए और बी दोनों के दोनों सही हैं हमारे। ठीक है, 137 देखिएगा क्या बोला जा रहा है, विश्व व्यापार संगठन का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? देखिएगा ये आयोजित हुआ है जिनेवा में, एक करेक्ट होगा। 138 देखिए, भारत में नैनो तकनीक के जनक के रूप में जाना जाता है, तो ये नैनो तकनीक के जनक के रूप में जाना जाता है CNR राव को। ठीक है, CNR राव को जाना जाता है। 139 देखिएगा क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है यहाँ पे? राइट, यहाँ पे सुमेलित की अगर हम बात कर लें तो देखिएगा यहाँ पे आर्सेनिक पटना भोजपुर खगड़िया, नाइट्रेट अरवल बांका और भागलपुर, आयरन बिहार के सभी जिले, तो डी हो जाएगा, सारे के सारे सही सुमेलित हैं। 140 यहाँ से मैथ के सवाल शुरू होते हैं, मैं आपको आंसर बताऊंगा, आप लोग जरूर से सॉल्व करिएगा। 140 में बोल रहा है एक संख्या को लगातार 3, 5 और 2 से भाग देने पर शेषफल 2, 3 तथा 1 प्राप्त होता है, तो बताइए कि वह संख्या क्या होगी? देखिए वो संख्या जो है हो जाएगी 226। र्यूमर अक्षर को अलग अलग तरीके से कितने बार लिख सकते हैं? तो ये देखिए 180 बार। 142 यदि 6 सेंटीमीटर आधार वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल उस वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर हो तो बताइए त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी? चलिए 142 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस वो हो जाएगा 37.68 सेंटीमीटर। 143 देखिएगा, दिए गए में लुप्त संख्या जो है यहाँ पे इसका पता लगाना है, इसमें लुप्त संख्या हो जाएगा 7। ठीक है, 144 देखिएगा यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक दुकानदार अंकित मूल्य 15% छूट पर रेडियो बेचता है, 25% का लाभ प्राप्त करता है। रेडियो के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के अनुपात को ज्ञात करना है। इसका जो अनुपात अगर हम बात कर ले जो हो जाएगा, ठीक है, डी हो जाएगा हमारा 25:7 का। चलिए 145 देखिएगा, एक निश्चित कोड भाषा में क्रूड को ये लिखा जाता है, उसी तरह बोस्टन को ये लिखा जाता है, उसी भाषा में डॉकेट को क्या लिखेंगे? तो डॉकेट को जो है उसी भाषा में ये हम लोग लिखेंगे। 146 देखिएगा, श्रेणी में अगला संख्या कौन सा होगा ये बताना है। ठीक है, लुप्त संख्या की बात पता करना है इस सीरीज़ में, तो यहाँ पे लुप्त संख्या हो जाएगा हमारा 542। 147 देखिएगा, वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 6, 9, 12, 15, 18 विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचेगा? तो वो हो जाएगा देखिए 182। 148 देखिएगा, एक थैली में 3 लाल और 5 हरी गेंदें हैं, इनमें से कौन से गेंद निकाली जाती है तो क्या संभवतः वह गेंद लाल गेंद होगी? तो ये हो जाएगा देखिए 3/8। 149 देखिएगा, एक पहिए का व्यास 1.26 मीटर है, 500 चक्कर में पहिए द्वारा तय की गई दूरी, देखिए पहिए द्वारा जो तय की गई दूरी हो जाएगी वो अपना हो जाएगा 1980 मीटर। ठीक है, 150 देखिएगा, आखिरी सवाल है हमारा आज सेट नंबर 1 से। एक समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत एक वृत्त बनाया गया है, वृत्त का क्षेत्रफल 231 वर्ग सेंटीमीटर, त्रिभुज की परिमाप बतानी है आपको। त्रिभुज की जो परिमाप हो जाएगी 63√2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का ये सेट 1 जो है आस्था का कंप्लीट होता है फुल लेंथ टेस्ट। उम्मीद करता हूँ इसमें आपने मैक्सिमम स्कोर किया हो। कमेंट करके अपने स्कोर हमारे साथ ज़रूर शेयर करिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को भी शेयर करिए। चैनल सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।